जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का के सरदारों ने आपकी हद से ज्यादा मुखालफत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और इस्तकामत के साथ उनका मुकाबला करते रहे। इन्हीं में से एक नाम हजरत मसना बिन हारसा शैबानी का भी है, जो अपने कबीले के मुमताज सरदारों में से थे। हजरत मसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिरी जमाने में इस्लाम कबूल किया और उसके चंद ही दिनों के बाद रिसालत का बाबरकत जमाना खत्म हो गया। उनके कारनामों का आगाज अहद सद्दीकी से होता है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब ईरान में सियासी इनकलाब आए और एक औरत बोरान वक्त तख्त पर बैठी तो ईरानियों की कुव्वत कमजोर पड़ गई, जिसके बाद उन कबाइल को ईरानियों से इंतकाम लेने का मौका मिला जिनको उन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ था। हजरत मसना ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा कि इस वक्त ईरान की हालत निहायत कमजोर है, इससे बेहतर फौज कशी का मौका नहीं मिल सकता। उनकी मुस्तैदी देखकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें हमले की इजाजत दे दी। मसना के जाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फौजें देकर मसना की मदद के लिए रवाना किया और मसना को लिखा कि खालिद की मातहती में इस काम को करो। खालिद इराक पहुंचकर मसना से मिल गए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत में खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते राज रहे। मसना ईरानियों के कौमी खसाइस और महाजे जंग के नक्शों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए अजम की फतुहात में उनसे बड़ी मदद मिली और वो शुरू से आखिर तक करीब करीब हर मार्के में पेश रहे। अभी इराक की मुहिम ना तमाम थी कि शाम पर फौज कशी हुई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को इराक छोड़कर शाम जाने का हुक्म दिया। वो ये हुक्म पाते ही इराक के इंतजामात मसना के हाथों में देकर शाम चले गए। उसी जमाने में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले इधर तवज्जो की और जो मुसलमान और सरदाराने बैत खिलाफत के सिलसिले में अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से मदीना आए हुए थे, उनके सामने जहाद पर वाज कहा। मसना ने उठकर कहा, मुसलमानों, इराक से इस कदर खौफजदा होने की कोई वजह नहीं। मैंने मजूसियों को खूब आजमा लिया है, वो इस मैदान के मर्द नहीं। हमने इराक का बेहतरीन हिस्सा तस्खीर कर लिया है। इंशाल्लाह एक दिन पूरा इराक ज़ेर नगी होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनी सक़ैफ के सरदार अबू उबैद सक़फ़ी को सिपा सालार मुकर्रर किया और इराक की फौज कशी का टूटा हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया। अरबों की गुज़िश्ता फतूहात ने ईरानियों को उनकी जानिब से होशियार कर दिया था, इसलिए इस मर्तबा बोरान वक्त ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए ईरान के नामवर बहादुर जाबान को ईरानी अफवाज का सिपा सालार आज़म बनाया और वो ईरानियों का एक लश्कर लेकर मसना की तरफ गया, जो उस वक्त हैरा में थे। मसना इस ख्याल से कि ईरानी अकब से हमला आवर ना हो जाएं, हक्कान चले आए थे। यहाँ अबू उबैद भी मिल गए और नमाज रट में फ्रीकैन का मुकाबला हुआ। एक खून रेज जंग के बाद ईरानियों को शिकस्त हुई। नमाजर्क में शिकस्त खाने के बाद ईरानी फौजें कस्कर में जमा हो गईं। इन मुसलसल शिकस्तों ने ईरानियों में आग लगा दी थी और रुस्तम ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मरवान शाह बहमी को एक लश्कर जरार के साथ भेजा और मुकाम कस नातिफ में दोनों का निहायत जबरदस्त मुकाबला हुआ। अबू उबैद की शहादत के बाद मसना ने अलम लिया और निहायत दानिशमंदी और बहादुरी से ईरानियों का मुकाबला किया। अदी बिन हातिम और जुरैर बिन अब्दुल्ला ने अपने अपने साथियों को उभार कर आगे बढ़ाया, जिससे मुसलमानों के उखड़ते हुए पांव फिर जम गए और मुस्लिम सिपाह ने चारों तरफ से सिमट कर निहायत जोर का हमला किया। उसे रोकने के लिए मेहरान खुद आगे बढ़ा और देर तक लड़ता रहा और लड़ते हुए मारा गया। मेहरान के गिरते ही ईरानियों के पांव उखड़ गए और वो पुल की तरफ भागने लगे। उस जंग में एक एक मुसलमान ने 10-10 ईरानियों का काम तमाम किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईरान पर आम लश्कर कशी की तैयारियां कर रहे थे कि मसना का वक्त आखिर हो गया और वो जंगे कादसिया से पहले वफात पा गए।